गंदा नाला है ना कटल वाला, वही में बहा दी, लाश को फेंक दिया। लाल बहा दी, हमें 4-5 का हुआ भाई। और ये बोल हरामखोर, जब मैंने लीडर सिंह को 5 मिनट का वक्त दिया था, तो तूने महाराज से कह करके 1 साले आधे घंटे का वक्त दिलाया। आधे घंटे का वक्त मिल जाए मान ले फैसला। अब प्रताप सिंह के हुक्म की नाफरमानी किया है, और जो हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है उसे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। और अभय प्रताप सिंह के खिलाफ चलोगे तो जिंदगी तबाह कर दूंगा, और साले इस हमारे हुकूमत में रहना है तो अभय प्रताप सिंह के हुक्म की फरमानी नहीं, अगर ना फरमानी किया तो इसे हमारे हुक्म का पालन करना है, तब तो रहने के लिए ठिकाना मिलेगा, नहीं ऐसी जगह घुसोड़ दूंगा तुम्हें, इस साले कभी निकल नहीं पाओगे। याद रखना हमारी बात को। अगर नगरी में रहना है तो अभय प्रताप सिंह को गाना है, और नहीं तो सोच लो अंजाम दर्दनाक होगा। राहुल वाले अभय प्रताप सिंह नहीं बोल रहे साले, तो हाँ मौत आए बोल रही। मान ली कमलेश के लाश तो गटर में बहा हुआ है, और तुम्हारा लाश साले लैटरिन में बहाओ। हम तो कहे सार कभी मरी यार, मार रखना। हेलो, ये आ गए गुड्डू ठेकेदार पूरे लाला सरपुर। इन भैया की तरफ से 2 शब्द है दोस्त, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो अपना जगमा हो हंसा। जैसे हमारे भैया जो सेनापति जी ने किया, आप लोग मत करना भाई, विचार के करना जो कुछ करना। सुन ले दीवाने वो मस्तानी करनी पर फल पाएगा, मुट्ठी बांधा है तो हाथ पसारे जाएगा, इस संसार में जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जैसे मंत्री जी आज कर रहे हैं, अभी 1 घंटा बाद वक्त पाएंगे का आज करो आज मिलेगा, ये आज कर रहे हैं दोस्त, अभी आप लोग पाओगे 100 रुपए इनाम। धन्यवाद बाबूजी। जैसी करनी वैसी भरनी हुई, परेशान हो इनके माटी दे के जा। वाह वाह महाराज चंद्रमणि वाह, फर्ज और कानून के लिए ये लीडर सिंह मर मिटने के लिए तैयार रहता था, और फर्ज और कानून के लिए अपने फूल जैसे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्या किया आपने, क्या किया? मेरे बेटे की लाश देने तक के लिए भी इनकार कर दिया। उस हरामजादे महामंत्री अभय प्रताप की बहकावे में आ गया। नहीं महाराज, क्या कहा आपने कि मैं आपका ये चंद्रनगर राज्य छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं? कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सच्चाई मुझे सब मालूम है। मेरे बेटे कमलेश ने मुझसे सब कुछ बतलाया है कि कुंवर किशोर का कत्ल नहीं हुआ बल्कि हरण किया गया है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, आज नहीं तो कल एक दिन उसे ढूंढकर महाराज चंद्रमणि आपके नजरों के समक्ष
महाराज कहते हैं खून करके खून का, कहते हैं खून करके खून का, और खूनी में सौदा हो गया। और देखो वफा के नाम पर ये दिल से पैदा हो गया। सर झुका दूंगा कुंवर को और ढूंढ करके लाऊंगा, और आज से अपने आप को डाकू दिलसेर कहलाऊंगा। मर गया सेनापति निडर सिंह और पैदा हो गया खूंखार डाकू जिसका नाम दिलसेर सिंह होगा। और एक दिन कुंवर किशोर को लाकर महाराज तुम्हारे नजरों के समक्ष पेश करूंगा और अपनी बेगुनाही का सबूत तुम्हारे समक्ष पेश करूंगा। चलता हूं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां। आज कई दिन हो गए मुझे इस अंडमान में छुप कर रहते हुए। यहाँ की राजकुमारी मधुमंजरी ने नासिक महाकुंभ के मेले से मेरा हरण करवाया और अपने कमरे में मुझे छुपा कर रखती है। इस अंडमान में किसी को नहीं मालूम कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला यहाँ की राजकुमारी के कमरे में छुप कर रह रहा हूं। लेकिन मैं तो यहां पड़ा हूं, पता नहीं मेरी बहन कृष्णावती और सेनापति का बेटा कमलेश सही सलामत चंद्रनगर पहुंचे भी या नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं जब से यहां आया हूं तब से ना मेरी कोई खबर हिंदुस्तान पहुंच रही है और ना वहां की कोई खबर मुझे मिल रही है। आज पिताजी की बड़ी याद आ रही है, परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना। क्या करूं समझ में नहीं आता। खैर आने दो मधुमंजरी को, आ जाएंगी तो मैं अपने दिल की बात उनसे कहूंगा कि मधु आज मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। काश अगर मेरे शरीर में पर लगे होते तो मैं यहां से उड़कर सीधे अपने वतन पहुंच जाता और अपनी नजरों से अपने पिताजी का दीदार करता। खैर मधु का इंतजार करता हूं। चेहरे पर उदासी, मैं जानना चाहती हूँ अरे आज गमगीनी नजर मुझको पिया आए हो। आज गमगीनी नजर मुझको पिया आए हो। कहो की सोच में, कहो की सोच में इस दौर फिकर लाए हो। कहो की सोच में प्राण दे दो चलो साथ जहां भी कह दो। बड़ी मुश्किल में कुंवर हाथ मेरे आए हो। बड़ी मुश्किल में कुंवर। हाँ किशोर, मैं जानना चाहती हूँ, बोलिए। अगर मेरी उदासी का कारण जानना चाहती हो तो सुनो। आज मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है मधु। मैं क्या करूं, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से ना मेरी कोई खबर पिताजी तक पहुंच रही है और ना ही पिताजी की कोई खबर मुझे मिल रही है। मैं इसी बात को लेकर बहुत परेशान हूँ मधु। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं? अरे तुम्हारे लिए भले ही इतनी सी बात है, लेकिन मेरे लिए तो मरना जीना है।
समझ में नहीं आता कि मैं सुनो मैं बताती हूँ। जाने की तरकीब में अरे रही तुम्हें बतलाए, अर्पिता के अपने नाम से चिट्ठियां को बनाए। हाँ किशोर, अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखो। तुम्हारे हाथों का लिखा हुआ पत्र वहां तक पहुंच जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता तो कम से कम मेरा हाल चाल मेरे पिताजी तक पहुंच जाएगा। उन्हें ये तो मालूम हो जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। सही कहा तुमने। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। नासिक महाकुंभ के मेले से मेरा हरण करवा लिया गया और मैं इस वक्त अंडमान द्वीप के राजा नागराज भद्रसेन की बेटी मधु मंजरी के कमरे में छुप कर रह रहा हूं, परंतु यहां पर मेरी जान खतरे में है। अतः आप कुछ सेना भेजकर मुझे और मधु मंजरी को यहां से ले जाएं। सम्राट चंद्रमणि, चंद्रनगर, हिंदुस्तान। अभी से पहुंचाना। बिहारी लाल, लीजिए ये पत्र है। जाइए, तुम्हें चंद्रनगर जाना होगा और इस पत्र को महाराज के हाथों हाथ देना है। जाओ। आइए। मधु, थोड़ी देर पहले मैं बहुत परेशान था और तुमने ऐसा उपाय बता दिया कि मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। और देख लेना मधु, जैसे ही ये पत्र पिताजी को मिलेगा वो हमें और तुम्हें यहां से ले जाने का पूरा प्रबंध करेंगे। ए मधु, कि आजा 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 आजा, जिंदगी मैं तुझी से लुटाऊंगा, जिंदगी मैं तुझी से लुटाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगा। आजा 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 आजा, जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझी को चाहूंगा। हेलो, हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर करें। महाराज चंद्रमणि अपने बेटे के वियोग में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, पागल हो गए हैं। किसी गैर के बेटे को देखते हैं तो उसे अपना बेटा कहकर उसे गले लगाने के लिए दौड़ते हैं। आइए देखते हैं महाराज चंद्रमणि आप लोगों के समक्ष पेश हो रहे हैं।
बेटा किशोर कहाँ हो बेटा? यह सार बंदरवा आएगा हो। वो पागल तो पागल, तो पागल तोर बाप पागल, तोर महतारी पागल, चुप चुप बोल तोर दीदी पागल, चुप तोर खाला पागल। हम पागल हो चुप गाली न दी ए बैलान हे बेलान वो पागल है तो पागल ते पागल है, हम पागल ते पागल है। हम पागल वो मेरा बैलान से होशियार रहो यही आ काल चाटत हाथ चौड़ा है यही आए। हाँ यार, बचे रहो। हाँ हमें लगे ना ये तो कुछ न पाई हो। ओ हाँ, तो अरे पैदा कुछ खाए पिएगा आइटम ले खा कहा दे हमें लगे नहीं हो कुछ न पाई लाओ खवाओ यार ये गोल गोल गुड़ और कहाँ? खाली गुड़ है मेरा बेटा किशोर, मेरा बेटा किशोर, नहीं मेरा बेटा किशोर। नहीं हम महाबली हैं कहाँ हो बेटा मेरे किशोर? हम नहीं बेटा कहाँ हो बेटा मेरे किशोर? कन्हैया छैया के किशोर तकता जुआ महल खजाना तुमको रहा मात पिता का लालन पालन भूल गयो उपकार। तुम्हारा प्यार रहा झकझोर, तुम्हारा प्यार रहा झकझोर। कन्हैया छैया के किशोर। हे महाबलिया सिपाही महाराज पागल हो गए। पागल हो गए खाली आटा गुड़ खा सिपाही एक काम करो, महाराज के हाथों में हथकड़ी डालो और ले जाओ इन्हें पागल खाने में चलो। हाथ करी रहो ये किनारा जाओ डाल दो इनके हाथों में हथकड़ी। चले जो कह रहा हूं वो तुम करो।
ये क्या कर रही? ये घोड़ी ओ भैया घोड़ी कैसे है? गाभिन है अच्छा घोड़ी है। अच्छा कहाँ से लाए हैं? सुना मैं उसका बाद में घोड़ी जबरदस्त भाई देर मत करो। मंत्री जी, कहिए राजकुमारी। ये मेरे पिताजी को क्या हो गया? राजकुमारी तुम्हारे पिताजी राजकुमार किशोर की याद में पागल हो गए। क्या हाँ पागल हो गए। मेरे पिताजी पागल हो गए? मंत्री जी, गर्चे अगर पिताजी पागल हो गए तो इस राज व इस तख्त ताज का क्या होगा? कौन चलाएगा इस राज को? राजकुमारी जी इस राज रियासत को तो मैं चला सकता हूँ, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। आप चला सकते, हाँ हाँ परंतु आपको मेरा कैसा साथ चाहिए? साथ ऐसा चाहिए कि शादी 1 साल बाद और सुहाग रात आने वाली रात को मनाओगी तो मैं इस रियासत को भली भांति चला सकता हूँ। मतलब शादी 1 साल बाद और सुहाग रात आने वाली रात। मंत्री जी, गर्चे अगर ऐसी बात है ना, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं चलती हूँ और सुहाग रात की सेज को सजाती हूँ और आप यहाँ का कार्य देख भाग। ठीक है तो हम चलिए सुहाग से तैयार करिए और मैं वक्त से पहले पहुंच रहा हूँ। शिवाई अब तो सीना तो हाथ चौड़ा हो रहा देखा। इसी दिनों का तो इंतजार था हाँ। कि राजकुमारी कृष्णावती कब हमारी इशारे पे हो। और देख मैंने कहा था कि राजकुमारी कृष्णावती को अपनी दुल्हन जरूर बनाऊंगा, और आज जो दिन आ गया है आ गया कि अभय प्रताप सिंह राजकुमारी के साथ शादी 1 साल बाद करेगा और सुहाग रात आने वाली रात को मनाएगा। हम साले क्या करोगे? हमका का करियो यार, ले चलो हमको झाड़ुआ मारो। चलो आओ फिर चलते हैं हम सुहाग। हम तो कह दे भगवान अगर हिम्मत शक्ति हो तो सुहाग रात में खुदे साथ सुहाग हो जाए।